कप में जोर का जोड़, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। कैंगरूज की पाकिस्तान के खिलाफ पुरएतमाद बैटिंग जारी, 20 ओवर्स तक एक विकेट भी न गिर सकी। टीम ऑस्ट्रेलिया बड़े हदफ की जानिब गामजन। ग्रीन शर्ट्स ने शाहीन अफरीदी की बॉल पर वार्नर का कैच ड्रॉप कर दिया। हारिस रऊफ को एक ओवर में 24 रन पड़ गए। शादाब खान की जगह असद उसामा मीर को टीम में शामिल किया गया और बाबर आजम ने कहा जल्द विकेटें लेने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच कौमी क्रिकेटर शाहीनों की स्पोर्ट में आ गए। कहा एक मैच हारने का मतलब वर्ल्ड कप से बाहर होना नहीं, टीम को तनकीद नहीं, स्पोर्ट की जरूरत है। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमबैक करने की सलाहियत रखती है। शायकीन क्रिकेट ने भी जीत की उम्मीदें बांध ली। वतन वापसी का सफर, नवाज शरीफ दुबई में मौजूद, कल इस्लामाबाद लैंड करेंगे, फिर लाहौर पहुंचेंगे। खुसूसी चार्टर फ्लाइट का शेड्यूल जारी। गैर मुल्की एयरलाइन की खुसूसी फ्लाइट 9 बजे दुबई से रवाना होगी। तैयारा दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगा। खुसूसी परवाज 2:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर को निकलेगी। तैयारी में 150 मुसाफिरों की गुंजाइश। नून लीग ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पिंडाल सजा लिया। पूरे इलाके में बैनर्स और फ्लेक्सेस की भरमार। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी। कोयटा से 2, कराची से एक खुसूसी ट्रेन लाहौर को निकल पड़ी। कारकुनान की रिहाइश के लिए खैमे लग गए। आज शाम वर्कर्स कन्वेंशन और कवाली नाइट होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिताब का इम्कान। नवाज शरीफ पर जहाज से फूल बरसाने के इंतजाम मुकम्मल। 12,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। इस्राईली रियासती दहशतगर्दी को 2 हफ्ते मुकम्मल। गजा में जिंदगी के आसार खत्म होने लगे। रफा में घरों पर बमबारी, मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 3700 से तजावुज कर गई। 1500 बच्चे, 1400 खातीन इस्राईली बर्बरियत का निशाना बने। अल जैतून में चर्च पर मिसाइल बरसा दिए गए। सैकड़ों फलस्तीनी चर्च में पनाह लिए हुए थे। सेहूनी फौज को जमीनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। गजा में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। अस्पतालों में अद्वियात खत्म। डॉक्टर्स बेहोश किए बगैर ऑपरेशंस करने पर मजबूर। इस्राइल ने सहाफत का गला भी घोंट दिया। अल जजीरा पर सेहूनी खित्ते में मुकम्मल पाबंदी आयद। हिजबुल्लाह ने इस्राईली फौजी ठिकाने निशाने पर रख लिए। फौजी चौकियां, टैंक, जासूसी और कम्युनिकेशन के आलात पर हमले जारी। गैलीली डिवीजन और शीबा फार्म्स में हमलों की वीडियो जारी कर दी। 2 इस्राईली ड्रोन्स को भी मार गिराया। हलाक इस्राईलियों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। सैकड़ों यरगमाल इस्राईली ताहाल हमास के पास मौजूद। गजा पर इस्राएली बमबारी, सऊदी वली अहद की मसम्मत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आम शहरियों को निशाना बनाना वहशियाना इकदाम करार दे दिया। ईरानी सदर ने इसराइल को इस्लामी दुनिया की तरफ से सख्त इंतकाम से खबरदार कर दिया। तेहरान में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा अस्पताल पर हमले के साथ सेहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो चुका। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। खदशा जाहिर किया पूरे खित्ते की किस्मत खतरे में है। हिस्पानवी वजीर ने अपनी हुकूमत को इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मशवरा दे दिया। हमास के हमले ने नेतन्याहू की साख तबाह बर्बाद कर दी। इस्राएली शहरियों ने जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। सर्वे में 80% अवाम ने राय दी। वजीर आजम से जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा। हमले के बाद सेहूनी वजीर आजम की मकबूलियत 28% रह गई। इस्राएली दिफाई वजीर पहले ही हमले की नाअहली करार दे चुके। फलस्तीन के खिलाफ इसराइल की हिमायत। खित्ते में अमेरिका की मुश्किलात बढ़ गई। इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर 2 ड्रोन हमलों में नुकसान की तफसीलात सामने ना आ सकी। उधर अमेरिकी सदर ने हमास को प्यूटन से मुमासलत दे दी। कहा दोनों मुख्तलिफ खतरात की नुमाइंदगी करते हैं। पड़ोसी जमहूरियत को खत्म करने का इरादा मुश्तरका है। इसराइली दौरे के दौरान अमरीकी सदर की फलस्तीनी सदर से राब्ते की कोशिश। महमूद अब्बास ने टेलीफोनिक राब्ते से भी मुकम्मल इनकार किया। मीडिया रिपोर्ट्स में तफसीलात सामने आ गई।
CPEC BRI के तहत एक जामे मंसूबा है। निगरान वज़ीर आज़म का सिंघियोक यूनिवर्सिटी के तुलबा से खिताब, कहा CPEC नए दौर में दाखिल हो चुका। पाक चीन दोस्ती, एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है। अखियुर खुद मुख्तार इलाके के पार्टी सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई। चीन से ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का संग बुनियाद और इलाकाई अमन और तरक्की का ज़ामिन है। खित्ता पाकिस्तान के साथ जोग्राफियाई, तारीखी और सकाफती वाबस्तगी की वजह से खास अहमियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस लग गया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच का हिस्सा, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल। नवरोज में आम इंतखाबात के इनेकाद का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अत्तर मिन अल्लाह का नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरखास्तें दायर की। स्टॉक मार्केट में आज फिर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 50,697 की सतह पर आ गया। अमेरिकी करेंसी की कदर कम होने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 70 पैसे हो गई। सोने की कीमत में फी तोला 2200 रुपए इजाफा हो गया। बिजली 55 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर। 1 नवंबर को समाअत होगी। सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, ज़ेरे इलाज बच्चों की इयादत की। तीमारदारों की शिकायत सुनी। ग्राउंड फ्लोर पर मेडिकल इमरजेंसी और फर्स्ट फ्लोर पर नए बच्चा वार्ड की तामीर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी समनाबाद थाने भी पहुंचे, रिकॉर्ड चेक किया। थाने में साइलिन के मसाइल सुने, कहा FIR के इंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरे अरब के जनूब में हवा का इंतहाई कम दबाव बन गया। कराची से 1800 किलोमीटर दूर दबाव में शिद्दत आने का इम्कान। समुद्री सरगर्मी का रुख ओमान और यमन की जानिब होगा। पाकिस्तान के किसी साहिली मकाम को कोई खतरा नहीं, महकमा मौसमियात ने वजाहत कर दी।